राम के चरित्र की पावन कथा होने जा रही है। आज के लाइव सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के भाग में हम दोहा नंबर 199 बालकांड प्रथम सोपान से पावन कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस दोहे के आगे की कथा में भगवान के बाल रूप की पावन कथा हम और आप सुनेंगे। भगवान श्री राम की बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज हिंदू नववर्ष है, उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आगमन हो चुका है। प्रथम नवरात्र है। प्रथमम शैलपुत्री च। शैलपुत्री मैया को प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा हम और आप सुनेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म के उपरांत उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, किस प्रकार के अयोध्या के वासियों को सुख दिया है, ये सारी कथा हम और आप सुनेंगे। हरे राम सिया राम जय सीता राम। कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की तरह हम और आप भगवान सीताराम जी हनुमान जी महाराज को आवाहित करते हैं, आवाहन करते हैं और उनको बुलाते हैं ताकि हम इस पवित्र और सुंदर श्री राम कथा का गायन कर सकें और आप इस पावन कथा को सुन सकें। जब तक रघुनाथ की कृपा नहीं होगी, हनुमान जी महाराज दया नहीं करेंगे, माता सरस्वती की कृपा नहीं होगी, तब तक ये कथा कह पाना और सुन पाना दोनों दुर्लभ है। राम सिया राम जय सीता राम। आइए भगवान का पावन नाम ले। हरे राम सिया राम जय सीता राम। जय जय हनुमान। हम राम जी के राम जी हमारे, मेरे नयनों के तारे हैं। इस भाव के साथ, इस पावन भाव के साथ श्री राम कथा हम लोग सुनेंगे। 1 घंटा आज प्रथम नवरात्र में हम भगवान को देंगे और विश्व में शांति की कामना करेंगे। बहुत विषम परिस्थितियां हैं, न जाने कब कहाँ क्या हो जाए, इसलिए राम कथा सुनो, भगवान के चरणों में इतना प्रेम रखो और 1 घंटा अपने जीवन का भगवान की राम कथा सुनने में लगाइए। आज की कथा बहुत सुंदर है। भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। भगवान ने बाल लीला कैसे करी है, भगवान किस प्रकार अयोध्यावासियों को सुख दे रहे हैं। भगवत नाम स्मरण करें। यूट्यूब पर तमाम साथी जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सनातन का चैनल है, विश्व में इसकी कथा आपकी सुनी जा रही है। आप भी सब्सक्राइब करिए और आप भी कथा सुनिए और लोगों को भी सुनाइए। और इस चैनल को जब सब सुनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तब इस चैनल को ग्रोथ भी मिलेगी, इसमें आपका भी योगदान रहेगा। राम सिया राम जय सीता राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। बहुत सुंदर कथा है, बड़ी पावन है। ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले, प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा करुमान। सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम। राम हनुमान, मेरे प्यारे हनुमान, आ जाओ। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सब लोग पधारो, कथा होने जा रही है। भगवान राम का पावन नाम स्मरण कर रहे हैं।
हरे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान के बाल रूप का स्मरण करते हुए उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, शंकर भगवान को बुलाते हैं। हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भोलेनाथ को प्रणाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी बाबा को प्रणाम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज नवरात्र के प्रथम दिवस पर शैलपुत्री माता को भी प्रणाम करते हैं। आइए कथा में सीधे प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सुंदर बाल कांड की कथा है। श्री रामचरितमानस के दोहा नंबर 199 से इसके पहले राम का जन्म हो चुका है। लोग बधाइयाँ दे चुके हैं और राजा दशरथ ने लोगों को जो चाहिए, जिसको जो चाहिए उसको वो दान दे चुके हैं। अरे सुख संपत्ति सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। प्रभु जी कर से सुचरित पुनीत। दंपति माने है कि दशरथ जी और कौशल्या जी जो सुख पुत्र के मुंह से परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। भगवान विष्णु आज भगवान अपने भक्त के लिए, जिसके लिए कुछ सुख के पुंज हैं, मोह से परे हैं, ज्ञान और वाणी और इंद्रियों से भी परे हैं, भगवान मोह में नहीं फंसते। भगवान इंद्रियां भगवान की जो है, जैसे मनुष्य विषय इंद्रियां उनकी विषय भोग में लगती हैं, ऐसे भगवान की इंद्रियां विषय भोग में नहीं लगती, उससे परे हैं मेरे नाथ। लेकिन भक्त के कारण, अपने भक्त के कारण आज भगवान बाल लीला कर रहे हैं। आहा, बाल स्वरूप भगवान की जय। बहुत सुंदर चौपाई है। यही विधि राम, ध्यान से सुनिएगा। अरे यही विधि राम जगत पितु माता, जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। अयोध्या में भगवान श्री राम बालक स्वरूप में समस्त अयोध्या वासियों को सुख दे रहे हैं। जिन्होंने भगवान श्री राम के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, प्रेम कर लिया है, अर्थात जिन भक्तों को संसार के भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम है, तो भोलेनाथ कहते हैं, हे भवानी, उनकी यह गति है कि उनको प्रत्यक्ष भगवान अपनी बाल लीला से मुग्ध कर रहे हैं। कौन? मेरे राम अयोध्या में।
रघुपति विमुख जतन कर कोरी, अरे कवन सकहि भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कई राखे, हाँसो माया प्रभु सो भय भाखे। ये चौपाई बड़ी गूढ़ है मित्रों। यहाँ पर जो चौपाइयाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं वो अत्यंत गूढ़ चौपाई है। क्या कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी। भगवान से यदि व्यक्ति विमुख है, भगवान से रघुपति विमुख जतन कर कोरी, चाहे आप करोड़ों उपाय कर लो, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन अगर आप भगवान से विमुख हो, राम की भक्ति से विमुख हो, रघुनाथ से विमुख हो, तो चाहे करोड़ों उपाय कर लो, कवन सकई भव बंधन छोरी। राम के बिना ये जो भव का बंधन है ये कोई भी छोड़ नहीं सकता है। जो ये संसार के बंधन में हम बंधे हैं, भगवान की कृपा नहीं है जिन पर, बिना भगवान की कृपा ये भव के बंधन को संसार में कोई खोल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता, माया और मोह से कोई बचा नहीं सकता। ये इस चौपाई का अर्थ है। फिर अगली चौपाई में इसका चौपाई का और व्याख्या की गई है। अरे जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। देखिए, जिसने सब जीवों को अपने बस में कर रखा है, किसने भय बस में कर रखा है? इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको अपने बस में किसने कर रखा है? बताओ, किसने बस में कर रखा है? जीव चराचर अरे बस कई राखे, किसने बस कर रखा है? थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ के समझो। समझ है तो समझना चाहिए कथा को। इस संसार को जिसने बस में कर रखा है, सो माया प्रभु सो भय भाखे। माया ने इस संसार को बस में कर रखा है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो माया में फंसा नहीं है? हम भी फंसे, आप भी फंसे हो, आपके बगल वाला भी फंसा है, आपके आगे वाला भी फंसा है, और आपके पीछे वाला भी माया में फंसा है। आपकी दृष्टि जहाँ तक जाएगी, जितने मनुष्यों को देखोगे सब माया में ही फंसे तो हैं। माया ने सबको अपने बस में कर रखा है, लेकिन वही माया किसके बस में है? भगवान श्री राम के बस में है। तो फिर इससे छूटना चाहते हो कि नहीं चाहते? इसी में फंसे रहना चाहते हो? हाँ? अगर छूटना चाहते हो, अरे भगुटि बिलास नचा वही ताही, हस प्रभु छाणी भजहु कहु काही। वही माया, कौन माया? जिसने संपूर्ण संसार को अपने बस में कर रखा है। संपूर्ण संसार जिसके बस में है, संपूर्ण संसार को जिसने अपने बस में कर रखा है, वह माया भगवान राम के बस में है, विष्णु भगवान के बस में है। और भगवान उस माया को कैसे नचाते हैं? जैसे इशारा कर जाता है, जाओ पानी लाओ, कहा नहीं जाता जबान से। कभी कदार आप अपने सेवकों को, नौकरों को, चाकरों को, अपने बच्चों को, अपने दासी दासियों को इशारा करते जाओ और वो समझ जाता है। भगुटि बिलास नचावहि ताही, हस प्रभु छाड़ी भजहि कहु काही। वह माया भ्रगुटी के इशारे पर भगवान के नाचती है, कहना भी नहीं पड़ता।
वह माया जिसके बस में सारा जगत है, वह माया भगवान की भृगुटी के इशारे पर नाचती है। तो ऐसे प्रभु अस प्रभु जिसके सारे पर माया नाचती है, तो अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही। ऐसे प्रभु को छोड़कर अब बताओ हम किसका भजन करें भाई? ऐसे प्रभु को छोड़कर बताओ आप लोग हम किसका भजन करें? जिसके भृगुटी के इशारे पर माया नाचती है और हम माया मोह से मुक्त होना चाहते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कहो किसका भजन किया जाए? किसका किया जाए? जिस माया ने समस्त संसार को अपने बस में कर रखा है, वह माया भगवान के अधीन है और वही माया भगवान की भृगुटी के इशारे पर नाचती है। तो ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन करें? भृगुटी में कैसे नाचती है? जब नारद जी गए थे, अपने अभिमान स्वरूप वचनों को कहा था कि मैंने कामदेव को जीत लिया, अभिमान जाना है, तो प्रभु ने कुछ बोला नहीं, माया को इशारा कर दिया कि जाओ नारद को देख लेना। तो नारद कितना झंझट में फंसे थे। भृगुटी के इशारे पर नाचती है। तब आगे बाबा भोलेनाथ कहने लगे, माता पार्वती से क्या, हम उन्हीं का तो भजन करते हैं, इसीलिए नहीं हम भी माया में फंस जाएंगे। भोलेनाथ माया में नहीं फंसे, बाकी सारे देवता फंसे हैं। वन क्रम बचन छाड़ी चतुराई है, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। ये प्रमाण है, बाबा भोलेनाथ ने कहा है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर, शर्त है ऐसे रात भर हम भजन करें और दिमाग में हमारे चतुराई भरी है? आप रात भर पूजा करो, चाहे रात भर माला जपो, लेकिन एक शर्त है, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। जब चतुराई को मन वचन और कर्म से छोड़ दोगे, अरे मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, हाँ मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। अरे मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, इसको 10 बार पढ़ रहे हैं ताकि ध्यान रहे। हम लोग भूल जल्दी जाते हैं। वह पूजा पाठ करेंगे, फिर भगवान से शिकायत करेंगे, इतनी पूजा करी, इतना पाठ किया, इतना दान दिया, इतना गंगम नहाए, इतना भोलेनाथ के दरबार में गए, कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो फायदा कैसे होगा? डॉक्टर ने जब कहा कि इसको खाली पेट में दवा खाना है, इसको दूध के साथ खाना है, जब कोई वैद्य दवाई देता है तो उसके उपाय भी बताता है, इसको ऐसे सेवन करो, उसको ऐसे सेवन करो, तब न फायदा करेगी। उल्टा पुल्टा खाए जा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। फायदा कब होगा? भजन का फायदा कब होगा भैया? मालूम है कब होगा? मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, तब अरे भजत कृपा करी रघुराई। जब मन क्रम मन वचन और कर्म से, मन माने क्या है? ये हमारा मन, हम पूजा कर रहे हैं और मन में हमारे कपट चल रहा है, चतुराई चल रही है। हाँ, किसी को धन मिल जाए तो लूट ले, हे भगवान बड़ी कृपा करना। इस संसार में ये सबसे बड़ी व्यथा है। मन से, अपने वचनों से और अपने कर्म से, 3 चीजों से चतुराई को छोड़कर, कपट को छोड़कर
छल को छोड़कर तब भजत कृपा करी है रघुराई। तब अगर भजन करेंगे तो ये मेरे रघुनाथ जी कृपा करेंगे, ऐसा भोलेनाथ ने कहा है माता पार्वती से। आज प्रथम नवरात्र है तो भैया धीरे धीरे प्रयास करिए, एकदम प्रयास नहीं हो पाएगा। क्यों? अब क्यों नहीं हो पाएगा? किसी का क्यों नहीं हो पाएगा? जाओ लिख के दे रहे हैं, स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं लिख करके दे सकता हूँ। एकदम अगर आप करना चाहोगे तो भक्ति आपसे नहीं होगी, भजन आपसे नहीं होगा। एकदम चल रहे हो, यू टर्न लेना है तो पहले स्पीड कम करनी पड़ेगी, फिर गियर बदलना पड़ेगा, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा, तब धीरे धीरे यू टर्न ले पाओगे। जिंदगी का भी यू टर्न एकदम नहीं ले सकते आप। अरे मन क्रम बचन छाड़ चतुराई। जब मन क्रम और वचन से तीनों जगह से अपने चतुराई को छोड़कर तब भजन करोगे तो भजत कृपा करी है ही रघुराई। ये कंडीशन है। हाँ, हम लोग भजन तो खूब कर रहे हैं सालों साल से, कहते भगवान की कृपा नहीं हो रही। अब भगवान की कृपा मित्रों कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? अब भगवान की कृपा नहीं हो रही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई। जब मन क्रम और वचन से हम और आप दोनों लोग चतुराई को छोड़कर भगवान का भजन करेंगे तब भजत कृपा करे हैं रघुराई। तब मेरे नाथ, तब रघुनाथ कृपा करते हैं। ये फार्मूला है, यह सूत्र है, और यह सूत्र बता रहे हैं भोलेनाथ किसको? माता पार्वती को। और बाल लीला भगवान कर रहे हैं, और जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। आज भी जब बालक खेलते हैं तो जिनके हृदय में प्रेम होता है वो आनंद लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और जिनके हृदय में प्रेम नहीं होता है, कहीं साल बहुत शैतान है, बच्चे बहुत शैतान हैं। जिसके हृदय में प्रेम है तो उसका आनंद उठाता है, और जिसके हृदय में प्रेम नहीं है तो बच्चे बड़े शैतान हैं, बड़ा उछल कूद मचाए। तो जो प्रेम कर रहे हैं वो भगवान की बाल लीला का आनंद ले रहे हैं। जो प्रेम नहीं कर रहे भगवान से, वो भगवान ऐसे उनको माया के चक्कर में फंसे हैं। अरे यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर वासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। एक प्रकार से बच्चों को खिला सब गोद में ले रहे हैं। भगवान बाल कीला कर रहे हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी अपने पैर पटकने लगते हैं। तो इस प्रकार से सभी नगरवासियों को सुख देते हुए भगवान श्री राम जी सबको बाल लीला का सुख दिया है। और कौशल्या जी कभी उनको गोद में लेती हैं, कभी हिलाती हैं, कभी डुलाती हैं, कभी पालने पे पौड़ा देती हैं, कभी पालने में लिटा करके उनको झुलाती हैं, लोरियां गाती हैं। आज भी माताएं बहनें बच्चों को ऐसे ही पालती हैं, बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में। भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान माता की गोद में खेल रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं। देखो भाई, बच्चों को कभी ज्यादा मारना पीटना नहीं चाहिए। बच्चे भगवान का ही स्वरूप होते हैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है। 5 साल तक बच्चे भगवान का ही स्वरूप 6 साल तक है, जब तक समझ ना आ जाए। जो करें सब माफ होता है उनको, कुछ भी करें, बहुत डांटना नहीं चाहिए। आजकल तो भगवान बच्चा पैदा होते IAS अधिकारी बनाने में लग जाते हैं सब माता पिता है।
पैदा हुआ नहीं, खुद कुछ कर नहीं पाए, तो सोच रहे हैं बच्चे का IAS बना देते हैं। हर आदमी IAS, PCS, व्यापारी है, बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में बच्चों के बचपन के साथ हम लोग खेलते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप है, थोड़ी शैतानी करें, चाहे जो करें, उनको सब क्षमा है। भगवान श्री राम बचपन की लीलाएं कर रहे हैं और पूरे नगर वासियों सहित अपनी माता को सुख दे रहे हैं। बच्चों की बाल लीला को देखकर सुखी होना चाहिए। अब गिलास तोड़ डाला तो तोड़ डाला, कोई चीज पटक दी तो पटक दी, तो उसमें क्रोध किस बात का जी? बच्चे तो भगवान का रूप है, खुद कुछ कर नहीं पाए। बच्चा 6 महीने का सोचते हैं तुरंत ये पढ़ के अभी तुरंत ही चला जाए कहीं। हम भी और आप भी, सब लोग, ये मानव का स्वभाव है। पहले खुद करता है, नहीं कर पाता है तो फिर पत्नी को लगाता है, B.Ed करो, टेट करो, पेट करो, C.Tet करो, फिर उसको विस्फोट प्रयास करता है। फिर पत्नी पति जब दोनों बेचारे नहीं कुछ कर पाते हैं तो बच्चों पे लग जाते हैं, उन पर बोझ बना देते हैं बच्चों की जिंदगी। अपना बचपन याद करो, तुमने कितनी मेहनत की है। खुद तो मटर गश्ती की, अब बच्चों का बचपन छीन लेते हैं माता पिता। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बचपन में मस्त रखना चाहिए बच्चों को। अरे ठीक है यार, जो होना होगा। यहाँ भी तो कुछ लिखा होगा, भगवान ने सबको किसी न किसी कारण से जन्म दिया है। जिसने जन्म दिया है वही जाने। हम और आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? पुराने जमाने में माता पिता इतनी चिंता नहीं कहते हैं, इतनी जबरदस्त पेरेंटिंग नहीं होती थी। पढ़ो तो ठीक, न पढ़ो तो बहुत ठीक, स्कूल जाओ तो ठीक, नहीं जाओ तो बिल्कुल ठीक, चाहे जो करो बस। लेकिन अब इधर के कालखंड में बच्चों के साथ बढ़िया 2 साल पर ही एडमिशन है, कहो तो 6 महीने के बच्चे का एडमिशन हो जाए। कॉमर्शियल स्कूल हो गए, उनको तो बच्चा पैदा करके दे आओ, पैसा दे आओ, काम खत्म। बचपन किसी का छीनने का हमको आपको किसी को कोई अधिकार नहीं है। भगवान का कितना सुंदर बचपन है, हर चीज समय से हो रही है। देखिए बचपन में कौशल्या जी कितना मगन है। तो रामचरितमानस संविधान है, हमको आपको सिखाने का काम करती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में इतना मगन हो गई कौशल्या दी कि उनके रात दिन कब चले जा रहे हैं, समय कब बीता जा रहा है। और जो मिलता है अपने बच्चे की, हमारा बच्चा बहुत बढ़िया, हमारा बच्चा, अपने बच्चे का गान करती हैं। और बाल लीलाओं का, भैया ने ये देखो किया, भैया ने ये किया, सबको बताती हैं। ऐसे दिन बीतते चले जा रहे हैं। कितने सुंदर दिन हैं। हे भगवान, सबके जीवन में ये सुंदर दिन आए हैं, सबके जीवन में आए, सब लोग बाल चरित का आनंद लें। अब एक बार की घटना है और बड़ी सुंदर घटना है। प्रमोद जी, रजत जी, हमारे रजत शेखर जी और विवेक दीक्षित जी, राजन जी महाराज, सब जुड़े हैं कथा में। भगवान की कृपा बनी रहे। आइए एक दिन की घटना आपको सुनाते हैं। एक बार जननी अनवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना। एक बार की घटना है, एक बार की बात है। ऐसे तो रोजे स्नान करती थी, लेकिन ये घटना जो घटी है ये बहुत सुंदर घटना है। जब अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, बच्चे को स्नान कराती हैं, ध्यान कराती हैं, तेल मालिश करती हैं,
फिर उनका सुंदर श्रृंगार करती हैं, 2 बिंदी लगा देती हैं, काजल लगा देती हैं, क्रीम पाउडर लगा देती हैं, अपने बच्चे का सुंदर श्रृंगार करती हैं माताएं बहनें। फिर पालने पर भगवान श्री राम को लिटा दिया। भगवान अयोध्या में राजा दशरथ के महल में मंदिर में भगवान श्री हरि का विग्रह था। कुल देवता उनके भगवान थे, उनको रोज पूजा करती थी, जैसे हम लोग भी पूजा रोज करते हैं, कभी कदार नहीं कर पाते हैं। और सनातनी हिंदू चाहे जैसा भी हो थोड़ी बहुत पूजा कर ही लेता है, नहीं करता है तो चलते चलाते हाथ ही जोड़ लेता है। माताएं बहनें पूजा करने में बहुत आगे होती हैं। पुरुष समाज तो कम कर पाता है, लेकिन माताएं बहनें पूरी जिम्मेदारी के साथ भगवान रह गए हैं। भगवान को भोग लगा दें, भगवान को दिया बत्ती जला दें, भगवान रह गए। ऐसे ही कौशल्या जी ने भगवान श्री राम जी को पालने पे पौड़ा दिया है और अपने आप स्वयं जाकर के स्नान किया, इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया है। एक बार जननी अन्हवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्ह स्नाना, कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, फिर आप गई जहाँ पाक बनावा। अरे बहुरे मात तहवा चली आई, अज भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई। गए जननी शिशु पै भय भीता, अरे देखा बाल तहाँ पुन सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, बालक देखा, मति भ्रम मोर किया निबिसेखा, या निबिसेखा। हाँ देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। एक बार जननी अन्हवाए, कर श्रृंगार पलना पौढ़ाए। माता ने राम को एक बार स्नान कराया, पौढ़ाया, खुद स्नान किया, इष्ट देव भगवान का पूजन किया है, कर पूजा नैवेद्य चढ़ाया, भगवान के मंदिर में गई, नैवेद्य चढ़ाया, दीपक जलाया, स्नान कराया, फिर वहाँ रसोई बनाई थी, फिर वहाँ पर गई, फिर वहाँ से लेकर के भोग आई हैं। और वहाँ पर आने के बाद भगवान के चढ़ाए हुए जो नैवेद्य चढ़ाया था मंदिर में, देखा भगवान वहीं बैठे राम जी खा रहे हैं। जो भोजन का थाल मैया ले गई थी, लेकर के गई, कुछ चौके में भूल गई, रसोई में कुछ लेकर के फिर आई, तो देखा, क्या देखा कि जो बच्चा उनके राम जी थे वो थाली को खा रहे हैं, थाली में। बच्चे को सुला के आई हैं, पलना पे पौढ़ा के आई हैं, इधर बच्चा थाली में भोग लगा रहे हैं। इष्ट देव भगवान को भोग लगाया तो राम तो वैसे ही भगवान थे, वो भोग खा रहे हैं। अब कौशल्या जी बहुत परेशान, फिर दौड़ी, अरे ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए। देखिए ऐसा था, रसोई और मंदिर में दूरी बहुत थी, महल था, कोई ऐसे छोटा मोटा 1500 स्क्वायर फीट का घर नहीं था, राजा दशरथ का महल था, मंदिर और रसोई के बीच में दूरी थी। माता रसोई में जाती है, जो भोजन बनाया है भगवान को चढ़ाया है, फिर रसोई में गई, कुछ काम से लौट के आई तो देखा राम जी भोजन खा रहे हैं। घबरा गई, अरे अभी तो सुला के आए थे, दौड़ी, फिर वहाँ गई, पलने पर देखा
तो वहाँ देखा भगवान सो रहे हैं राम जी बालक के स्वरूप में। फिर दौड़ती हुई आई, फिर देखा राम जी खा रहे हैं, फिर दौड़ती हुई गई, फिर देखा राम जी सो रहे हैं। अभी किसी के साथ ऐसी घटना हो जाए क्या हाल होगा बताओ। कौशल्या जी बहुत भयभीत है, हृदय कांप गया है, मन में धीरज नहीं रह गया। हाय भगवान ये क्या हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी से कहते भी नहीं बन रहा है, कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। ये तो दो जगह हमारा बच्चा है, अभी वहाँ खा रहा था, दौड़ के फिर गई तो वहाँ फिर लेटा है, इतनी जल्दी घुटुओं के भल चल के कैसे आ गया, यहाँ भोजन कैसे खा रहा है, फिर वहाँ सो कौन रहा है, फिर यहाँ भोजन कौन कर रहा है, फिर कौन सो रहा है। तो फिर क्या हुआ, हृदय कंप मन धीर न होई, बहुरियाई देखा सुत सोई। अरे यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, अरे यहाँ मंदिर में भी राम है, पालने पर भी राम है, तो राम सब जगह हैं, तो इनकी मति भ्रम भोर किया निबिसेखा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, हे मेरे नाथ, या और कोई बात है, आन विशेषा क्या है, हे प्रभु। बैठ गई, सर को पकड़ लिया है, आहा राम सीताराम। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो इंसान सर को पकड़ कर बैठ ही जाएगा और करेगा क्या। अरे यहाँ दुई बालक देखा, पौड़ाया एक है दो, अरे खा भी रहे सो भी रहे, हे राम ये दया निदान का हो गया। बहुत अकुलाई, हृदय कांपने लगा कौशल्या जी का। तब माता को देखा राम ने कि बहुत व्यथित है, देखे राम जननी अकुलानी। ऐसा पुत्र होना चाहिए है? अपनी माँ की व्यथा को नहीं देख पाते, वो लड़का है। आजकल तो माता को पावे तो कूट डाल रहे हैं, माँ तक बातें नहीं सुनते, पता नहीं क्या हो गया है। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूर्य न बदला, चंद्र न बदला, अरे ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। भगवान राम ने देखा मेरी मैया दुखी हो रही है, देखिए राम जननी अकुलानी। तब प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तब राम जी हंसने लगे और मधुर मधुर मुस्कुराने लगे हैं। फिर माता को यहाँ पर फिर भगवान अपनी माया को दिखाएंगे। दिख रावा मात ही निज, अद्भुत रूप अखंड, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अरे हाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड। देखो कौशल्या जी को याद दिलाया, क्योंकि कौशल्या जी ने शतरूपा के रूप, जब शतरूपा के रूप में वरदान मांगा था तो मनु से एक अतिरिक्त वरदान मांग लिया था। मनु महाराज ने कहा था जब मैं आप पुत्र बन के आओ और जब आपका विच्छोह हो जाए तो मेरे प्राण न रहे, प्रभु ये वरदान दो। शतरूपा ने कहा था प्रभु आपकी विस्मृति न हो, आपकी स्मृति बनी रहे कि आप ही मेरे पुत्र हो। तो एक बार जब पैदा होने के समय दिखाया, फिर माता जी जब ज़्यादा माया मोह में फंस गई, अपना बच्चे समझने लगी, तो भगवान ने कहा इनको तो भूला जा रहा है, तो कहला फिर याद दिला दे कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। तो भगवान ने कहा आओ माता फिर दिखाएं। भगवान ने अपना अखंड अद्भुत स्वरूप दिखाया है, जिसके एक एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। जो ब्रह्मांड है एक ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड जिसमें नवग्रह, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, एन तेन, एक सौर मंडल एक ही ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। बताओ आप क्या पता कर पाओगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है?
अरे एक ब्रह्मांड का तो पता ही नहीं लगा पा रहे वैज्ञानिक, और ऐसे ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड तो भगवान के एक रोए में है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अब भगवान की कृपा हो जाए तो भले आप खगोल विज्ञान के माध्यम से कुछ जान पाओ। जिसको भगवान दिखाना चाहे हैं इस संसार में वही देख पाया है, नहीं ब्रह्मांड कहाँ, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक रोए में है। शरीर में जितने रोए हैं उतने ब्रह्मांड हैं। अरे अनगित रवि, देखो क्या क्या दिखाया प्रभु ने। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना नहीं काऊ। अब भगवान श्री राम जी ने अपनी माता को जो अद्भुत स्वरूप दिखाया है उसमें एक शिव जी नहीं दिखाई पड़े, अगणित सूर्य हैं जिनकी गिनती नहीं कर पाओगे। उस करोड़ों ब्रह्मांड में तो अगणित शिव सूर्य होंगे ही। एक सौर मंडल होगा, हर सौर मंडल में एक सूर्य होंगे, तो अगणित सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं। जितने भी सौर मंडल हैं, ब्रह्मांड है, उसमें एक ब्रह्मा भी है, एक शंकर जी भी है। करोड़ों ब्रह्मांड दिखाए, बहुत से पर्वत दिखे, बहुत सी नदियाँ दिखी, पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे। माता का पूरा सृष्टि को भगवान ने दिखाया है। और वे पदार्थ भी देखे जिनको न कौशल्या ने कभी सुना था न कभी देखा था, वह पदार्थ भी देखे। ये प्रभु की माया है, कितनी विचित्र है। भगवान ने जिसको दिखाया है वही जान पाया है, नहीं कोई जाने नहीं पाया है। ये प्रभु की माया कोई जान न पाया, मेरे राम की माया। देखी माया सब विधि गाढ़ी, सब विधि गाढ़ी, मैया तिस भीत कर जोरे ठाणे जोरे ठाणे। ये प्रभु की माया किसी ने पार न पाया, हाथ जोड़कर खड़ी है, प्रभु की माया को देख रही है। वारे प्रभु आप कितने विशाल हैं। अरे देखा जीवन चावहि जाहि, देखी भगति जो छोर हिताही। माया को कौशल्या जी ने यह भी देखा कि माया कैसे जीव को नचा रही है, कैसे भगवान की भक्ति से दूरी बनवा रही है। देखो भैया, जब दूर खड़े होगे तब सब समझ में आएगा, और जब माया के गोले में खड़े होगे तो माया की बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए माया से जो दूर खड़े होते हैं उनको पता चलता है कि माया कैसे घुमा रही है। मेरे राम की माया किसी ने पार न पाया। माता को सब दिखने लगा कैसे कैसे कर रही है, सबको नचा रही है। देखी भगति जो छोर हिताही, देखा जीव नचा वही जाही। राम की माया। माता ने देखा, वाह अद्भुत है अद्भुत प्रभु। कौशल्या जी ने जब देखा तब तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मूंद चरणन से रुनावा। पार्वती जी को भी भगवान ने दिखाया था तो उन्होंने भी आंखें बंद करके प्रणाम किया था। यहाँ कौशल्या जी ने भी मन पुलकित है, तन पुलकित है, वचन से मुख से कोई वचन नहीं निकल रहे,
ऐसा लग रहा घिग्गी बंध गई हो। फिर नयन को अपने मूंद लिया है और भगवान जो थे उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। फिर विषयमन अरे विस्मयवंत देख महतारी, भये बहुर शिशुमूत खरारी। जब माता जी को देखा बहुत आश्चर्यचकित हैं, बड़ी घबराई हुई हैं, तो भगवान फिर से बाल रूप में हो गए। अब माता को तो इतनी जल्दी भूला नहीं पाई, भूला तो पाई नहीं। फिर स्तुति करी न जा, अरे स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। तो माता को आभास हो गया, हाथ जोड़े खड़ी है, उनसे स्तुति भी नहीं की जा रही क्योंकि उनके बच्चे हैं। तो उन्होंने मन में समझ लिया, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को ही अपना पुत्र बना रखा है, क्या बात है। हरिजननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहूँ कहस सुन माई। फिर भगवान श्री राम ने अपनी मैया को समझाया है, हे माते, ये जो तुमने देखा है, सुना है, समझा है, किसी से कहना नहीं, अपने तक रखना, क्योंकि हम आपको ही अपना स्वरूप दिखाए हैं, बाकी लोग तो कोई समझ ही नहीं पाया है। आपने कहा था तो आपको दिखा दिया है, भगवान से कहा ही था, हे भगवान आपको हम भूले ना, याद दिलाते रहना कि आप ही हमारे बच्चे बन के आए हो। फिर कौशल्या जी ने हाथ जोड़ा है परमपिता परमेश्वर जानकर, बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जदिन अरे अब जन कबहू व्यापे, प्रभु मोहि माया तोरी। कहन बस एक है, आप हाथ जोड़कर कौशल्या जी ने बार बार विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न सतावे, कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कहाँ दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। फिर चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यु सुकुमारा। मन क्रम बचन अगोचर जोई, हरे मन क्रम बचन अगोचर जोई। दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोले जब राजा। भोजन करत बोले जब राजा, नहीं आवत तजिबाल समाजा। कौशल्या जब अज बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु हाँ चलहि पराई। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि अरे ताहि धरहि जननी हट जावा। फिर धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। बाल चरित है ये रामचरित है, हाँ बाल चरित है ये रामचरित है। बाल चरित हरि बहुविध की
बच्चों के चरित्र को परमात्मा ने बड़े अच्छे से किया है। सब दासन को, दासियों को, खिलाने वालों को, बच्चों को, नगर के लोगों को बहुत सुख दिया है। ऐसे काल बीतता चला गया, ऐसे बीतता चला गया, बच्चे बड़े होते रहे धीरे धीरे। देखिए बचपन, फिर कहेंगे बचपन हर गम से बेगाना होता है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं माता पिता नहीं जान पाते। बाल चरित भरी बहुविध कीन्हा। फिर एक बार बड़े हो गए, मुंडन का समय आ गया, गुरु जी आए, उनके बाल मुड़वा दिए। हर चूड़ा करण कीन गुरु जाई। शर्त है क्या? हर विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। जब चूड़ाकरण हुआ तो विप्रों को खूब राजा दशरथ ने दक्षिणा दी है। चूड़ाकरण हो गया, चूड़ाकरण संस्कार किया, दक्षिणा मिली। चारों राजकुमार बड़े हो रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, मगन है। ठुमकी चलते रामचंद्र। बहुत सुंदर सुंदर चरित्र किए हैं भैया। अरे परम मनोहर चरित अपारा, परम मनोहर। बाल बच्चों के जो चरित्र हैं वो आप लोग ध्यान कर लीजिए। क्या क्या चरित्र हैं भैया। कभी खेल रहे हैं, कभी धूल में जो है सन गए हैं। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम हो, तब तक खेल रहे हैं भगवान बच्चों दोस्तों के साथ है। उसके बाद क्या हुआ? वो भगवान जो मेरे राम मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु आज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। चारों भैया खेल रहे हैं। खाना बन गया तो कौशल्या जी ने कहा जाओ खाना खा लो, बुला लो बच्चों को। दशरथ जी बुलाते हैं तो राम नहीं आते हैं, तो कौन भाई हमसे नहीं आ रहे हैं। हरि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पर आई। जब कौशल्या जी को भेजा कि भाई आप ही बुला लाओ, हमारे बुलाने से तो आ ही नहीं रहे, खेल में मगन है। तो जब कौशल्या जी कहती हैं खाना खाओ आकर के, जब कौशल्या जी कहती हैं तो भगवान और बाल रूप में ठुमकी ठुमकी, अरे ठुमकी ठुमकी, अरे ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पर आई, चल ही पर आई। सब ठुमुक ठुमुक चलने लगते हैं, भागने लगते हैं। अरे निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरहि जननी हट धावा। अरे ठुमुकी ठुमुकी, भगवान ठुमुक ठुमुक चलने लगते हैं, भाग पड़ते हैं। माता जो है उनको पकड़ने के लिए दौड़ने लगती है। राम भाग रहे हैं, अरे राम भाग रहे हैं, और कौशल्या पकड़ रही हैं। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम। और उसको फिर अंत में कौशल्या जी पकड़ लेती हैं, और जब पकड़ लेती हैं तो वो दौड़ के आते हैं और राजा दशरथ की गोदी में बैठ जाते हैं। और राजा चकाचक राजा का भेष बना है, भोजन करके दरबार जा रहे होते हैं। भगवान आते हैं, धूसर धूरि भरे तनु धाये। राजा ने बिहस, भूपति बिहस गोद बैठाए। कितनी सुंदर बाल लीला कर रहे हैं मेरे राम। भोजन करत चपल चित, हितउत अवसर पाई। भाज चले किलकति मुख, दधियो दन लपटाए। राम सिया राम, हरे राम सिया राम, हरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। देखिए भैया भोजन करते हैं, लेकिन भगवान बाल लीला उनका चित्त जो है चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटा के किलकारी मारते हुए राम जी भाग जाते हैं।
राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम राम मेरे राम राम। और बाल चरित अति सरल सुहाये, शारद शेष शंभु सुति गाये। वाह, बाल चरित भगवान का देखो। देखिए कौशल्या जी कहती हैं भजन के माध्यम से बाल चरित्र का दर्शन करो, फिर तो भगवान बड़े हो जाएंगे। बाल चरित्र का दर्शन करिए, बाल चरित्र का आनंद लीजिए, बच्चे चाहे जिसके हों। परेशान नहीं करना बच्चों को, है? बच्चे तो बच्चे होते हैं। राघव ललन तेरे कोमल चरण, राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। कौशल्या कहती है हे राम तुम्हारे सुंदर चरण हैं, इसमें कोई कंकड़िया न गड़ जाए बेटा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए बेटा, कंकड़िया गड़ी न जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकरिया गड़ी नहीं जाए। तो क्या कहते हैं, मैया कह रही है अरे नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिनु पाहि नहीं पधारे। नीरज नयन मोद मंगल, नीरज नयन मोद मंगल आयन, लाल तेरी मैं लेती बलाय। नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिनु पायनि पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन, लाल तेरी मैं लेती बलाय। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। रवि कर उदित शीस नहीं छाही, अरे बदन निरख सर सिज सकुचाही। सूरज किरण परे असरन सरन, कहीं मुख हो कहूँ मुखड़ा नहीं कुमिलाए। अरे कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। लालन यही आंगन में लिखे लो, कल बल बचन तो तरे बोलो। माता कहती है अयोध्या में जब जाल निकलते हैं, कहते आओ मेरे अंगना में खेल लो प्रभु। कोई सखिया कहते मेरे अंगना में खेल लो प्रभु, मेरे अंगना में भी खेल लो वाले। राम सिया राम। लालन लालन यही आंगन में लिखे लो, लालन यही आंगन में लिखे लो। कलवल बचन तो तरे बोलो। अरे चितवन चपल चाल मंजुल मचल, देखी सुषमा सरस सरसाए। कहीं कंकड़िया लगी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया
गड़ी नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। कहते हैं नंगे पैरों से मत जाओ खेलने प्रभु, खेलन को अब दूर न जाओ, दूर न जाओ। खेलन को अब दूर न जाओ, दूर न जाओ। भैया ठुमुक ठुमुक कर नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करते हुए छोटे छोटे बच्चों को अगर आपने कभी खिलाया है तो ये समझ लो भगवान के स्वरूप को आपने दर्शन किया है। आज भगवान अयोध्या में बाल लीला का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाल लीला कर रहे हैं, सबको मगन कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं क्या, अरे खेलन को अब दूर न जाओ, दूर न जाओ, दूर न जाओ। ठुमक ठुमक प्रभु नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। वही भगवान जिसकी माया सबको नचाती है, आज भक्तों के प्रेम के कारण नाच रहे हैं अयोध्या में। ठुमक ठुमक प्रभु नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। बताओ भगवान से सब कहते हैं नाचो। अरे खेलन को प्रभु दूर न जाओ, दूर न जाओ, दूर न जाओ, दूर। ठुमक ठुमक प्रभु नाच दिखाओ, नाच दिखाओ। अरे सुंदर सुवन देव बरसे सुमन, हाँ सुंदर सुवन देव बरसे सुमन। दास गिरिधर भी बलि जाए, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए, कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। सीताराम जय जय सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। भगवान अयोध्या में बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला करी है। आज बाल लीला का प्रसंग था, हाँ बहुत सुंदर प्रसंग है, अभी चल रहा है। बाल चरित अति सरल सुहाए, सरल सुहाए, सरल सुहाए। शारद शेष शंभु सुत गाए, शंभु सुत गाए। जिनकर मन इंसन नहीं जाता, तेजन वंचित किए विधाता। बहुत सरल और सुंदर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का जो वर्णन है वो शारदा शेषनाग इत्यादि भी नहीं कर सकते। वेदों ने बहुत प्रकार से गान किया है, बहुत प्रकार से गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया है। जिसका भाग्य है, भगवान की कृपा है, वो भगवान की बाल लीलाओं में आनंद लेते हैं। फिर बड़े हो रहे हैं भगवान, और बड़े हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाई, बाज चले किलकति मुख दधियो दन लपटाए। बच्चे अगर शैतानी करे तो मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान का स्वरूप होते हैं बालक। बहुत शैतान है ये नहीं है, सारे बच्चे भगवान क्या कम शैतानी करते थे? अरे खाना खाने के लिए दशरथ जी बुलाने जाते थे तो भाग जाते थे, आते नहीं थे। दशरथ जी परेशान होकर कौशल्य कहते थे तुम्हें बुला लाओ, लाला हमारी बात मानते नहीं है। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, राम जी खेल रहे होते हैं, राम भाग लेते हैं। जब राम भागते हैं, कौशल्या पीछे डंडा लेके उसको दौड़ाती हैं।
सब थका लेते हैं तब पकड़ में आते हैं, और फिर दौड़ते दौड़ते चक्कर काटते काटते घूमते फिरते राजा दशरथ की गोदी में आके झम से बैठ जाते हैं। और राजा बेचारे इस कपड़ा पहने चकाचक, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, फिर भी गोद में ले लेते हैं। फिर भोजन कराते हैं, आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं, आधा फैलाते हैं और भाग जाते हैं। ये राम कृष्ण लीला बड़ी पावन है। बाल लीला करते हुए लोगों का मन जीतते हैं। फिर थोड़े बड़े हो गए, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ। बच्चे बड़े होने लगते हैं तो जनेऊ संस्कार किया गया। माता पिता गुरु ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। आज मुंडन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार आज के प्रसंग में दोनों हो गए। गुरु ग्राह गए पढ़न रघुराई, अजय अल्प काल विद्या सब पाई। भगवान गुरु के यहाँ भेज दिए जाते हैं, वहां पढ़ने जाते हैं। अरे जो सबको पढ़ाता है उसको कौन पढ़ा पाएगा, तुरंत ही सारी विद्या समझ जाते हैं। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पितु माता। तो जनेऊ हो गया, फिर से बाल बन गए, फिर पहुंच गए गुरु जी के यहाँ पढ़ने, सब पढ़ लिया। हर जाकी सहज श्वास सुतचारी, हरि सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नप लीला। सारी लीलाएं कर रहे हैं भगवान। भगवान को कौन पढ़ा पाएगा, इनके चारों वेद श्वास में केवल चलते हैं जी। भगवान पढ़ें, बड़ा आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय की सब लीला कर रहे हैं। ये राम की लीला है, ये राम की माया है, कोई पार न पाया है, मेरे राम की माया है। माता ने तो पहले कहा था कि जैसे सुलीलायत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो भगवान सब लीला कर रहे हैं, पढ़ने का नाटक कर रहे हैं, उनको तो सब याद है जी। फिर करतल बाण धनुषवती, अरे करतल, हाँ करतल बाण धनुषवती सोहा, दिखत रूप चराचर मोहा। कीन बीथी अरे जिन बीथिन बिरहिन सब भाई, थकित हूँ ही सब लोग लुगाई। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम अब बड़े हो गए। अरे हाथ में प्रभु जी धनुष बाण ले लिए हैं, बड़ी शोभा देते हैं, तैयार हुए हैं, धनुष बाण लिया है। राम जी बड़े सुंदर लगने लगे। जिस गलियों में निकल जाते हैं उस गली के सब स्त्री पुरुष राम को देख करके देखते रह गए। कितने सुंदर हैं बालक, कितने सुंदर हैं मेरे सिया राम, हो कितने सुंदर हैं मेरे श्री राम जी। अरे राम जी, मेरे राम जी बड़े सुंदर हैं। कौशलपुर वासी नर, नारी वृद्ध अरुबाल, नारी वृद्ध अरुबाल, नारी वृद्ध अरुबाल। देखो भैया, तीनों अवस्था के लोग। कौशलवासी माने अयोध्या के निवासी, छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े सब। कौशलपुर वासी नर, नारी वृद्ध अरुबाल, नारी वृद्ध अरुबाल। प्राण होते प्रिय लागत,
सब कहूँ राम कृपाल, अरे हाँ सब कहूँ राम कृपाल। पूरी अयोध्या में राम के गुण छाए, पूरी अयोध्या में राम जी हैं भाई, सबको भागे राम जी छा गए। जिन गलियों से गुजर जाते हैं मेरे राम, उन गलियों में स्त्री पुरुष देख करके आहा राम जी आ गए, राम जी आ गए। राम मेरे राम प्राणों से प्रिय लगते हैं सबको, मेरे राम प्राणों से प्रिय लगते हैं। ऐसे अयोध्यावासी उनको प्रेम करते हैं। सब दोस्त लोग आ जाते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको सब बुलाने आते हैं, अरे हमारे साथ खेलो। कोई कहा तो हमारे साथ खेलो। राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीता। कोई कह रहा हमारे साथ खेलो, कोई कह रहा हमारे साथ खेलो। भगवान कह रहे हैं किस किस के साथ खेलूं मैं, है? मेरे राम सीताराम। अरे बंधु सखा संग ले ही बुलाई, ले ही बुलाई। मन में गया नित खेलन जाई, खेलन जाई। थोड़े बड़े हो गए भगवान, तो अयोध्यापुर के जितने उनके उम्र के बच्चे हैं सब भगवान राम को बुलाते हैं, आओ हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, खेलो चल के। सब बुला लेते हैं और वो फिर जंगल में शिकार करने चल देते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेलन जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, हर दिन प्रतिन पही देखा वही आनी। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। देखो ऐसे हमारे देश के सनातन के बच्चों को ऐसे ही काम करना चाहिए। रघुनाथ से राम से ये शिक्षा लो कि कैसे काम करो, ऐसे काम करो, इतने सुंदर काम करो कि लोग आपकी प्रशंसा करें। अरे राम गए जंगल में तो जिन मृगों को देखा इनको अब मोक्ष देना है, राम उन्हीं को मार देते हैं कि जाओ भाई मोक्ष प्राप्त करो जाकर के। पवित्र मैं समझ करके मृगों को मारते हैं और राजा दशरथ को दिखाते हैं, देखो शिकार कर लाए। हर जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। अब देखो भगवान कैसे भोजन करते हैं। आजकल तो बच्चे अपना खाना ले लेते हैं, अकेले अकेले भोजन करते हैं। भोजन कैसे करना चाहिए ये रामचरितमानस से सीखो मेरे लाडलों, मेरे बच्चों। कैसे खाना खाना चाहिए। अरे खाना कैसे हम और आप खाते हैं। मातु अरे अनुज सखा संग भोजन करही, भोजन करही। अनुज सखा संग प्रभु भोजन करही, फिर मातु पिता आज्ञा अनुसरही। ये रामचरितमानस, इसको सुनो तब न समझोगे। सब माता भाइयों के साथ बैठ करके पूरा परिवार के साथ भोजन करते हैं। फिर क्या है, माता पिता जो जो आज्ञा देते हैं मेरे राम सारी आज्ञा मानते हैं। अरे मातु पिता संग भोजन करही, भोजन करही, भोजन करही। अगर ये स्कूल में पढ़ाया जाता तो आज हमारे सनातन के बच्चे यही कर रहे होते। और कॉन्वेंट में डैडी पापा ये सब कह के बच्चे अपना एकल जीवन मोबाइल में व्यस्त हैं। मातु पिता आज्ञा अनुसरही। बच्चे को योग्य है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे।
तो ये तभी सीखेंगे जब ये रामचरितमानस स्कूल में अनिवार्य रूप से कक्षा 2-3 से ही पढ़ाई जाने लगे, तब न उनको समझ में आएगा मेरे राम का आदर्श क्या था। जय वेद सुखी हो ही पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जय वेद सुखी हो ही पूरे लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जैसे लोग सुखी होते हैं भगवान वैसे ही काम करते हैं। अरे वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजहि समुझाई। भगवान श्री राम बचपन से थोड़े बड़े हुए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और जिस प्रकार से नगर के लोग सुखी हों ऐसे ही भगवान काम करते हैं। और वेद और पुराणों को भगवान बहुत ध्यान से सुनते हैं। जब बच्चे छोटे भाई लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनको सुनाते हैं। प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मत पिता गुरु नाम ही माता, नाम ही माता। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखे चरित हर सही मन राजा। थोड़ा बड़े हुए मेरे राम तो रोज प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, चरणों को नवाते हैं, सर रखकर प्रणाम करते हैं गुरु को, माता पिता और गुरु को, और आज्ञा लेकर के नगर के काम करने लगे हैं। नगरवासी सब सुखी है। अरे व्यापक अकल अनीहज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, अरे करत चरित्र अनूप। यहीं पर एक कथा आज विराम लेती है। यहाँ से हम और आप आगे कथा कल सुनेंगे। सीताराम जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम। दोहा नंबर 205 पर, 199 से 205 पर भगवान के सुंदर बाल चरित्र का वर्णन है। ये कथा बहुत सुंदर है, बच्चों को सुननी चाहिए। हर कथा यहीं पर रुक गई, सुनो शंभु भगवान, सुनो मेरे हनुमान। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव शिव शंभु। बहुत बहुत शुभ रात्रि आप सभी को। नव वर्ष एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल पुनः इसके आगे की कथा।